आखिर हंता वायरस कितना खतरनाक है? क्या कोरोना के बाद दुनिया के सामने नए वायरस का संकट खड़ा हो गया है? पूरी दुनिया में एक दबी हुई दहशत इसलिए है क्योंकि एक क्रूज शिप से हंता वायरस के मामले और मौत की खबर आई है। इसलिए ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इसे कोरोना से भी कई गुना ज्यादा जानलेवा बता रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, हंता वायरस कोई एक वायरस नहीं बल्कि वायरस की एक पूरी फैमिली है जो आमतौर पर चूहे से फैलती है। और पहली बार 50 के दशक में कोरियन वॉर में इसका पता चला। फिर 1993 में अमेरिका में इसका आउटब्रेक के बाद इस पर दुनिया की नजर गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस अगर अमेरिका में फैला तो फेफड़ों पर इसका हमला सबसे ज्यादा हो सकता है, जबकि यूरोप और एशिया में इसके कुछ स्ट्रेन किडनी को ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि शरीर में जाने के बाद ये करता क्या है। ये वायरस सांसों की तकलीफ, लंग डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग, किडनी फेलियर जैसी गंभीर परेशानी दे सकता है। और भारत में इसके कोई अभी तक तो निशान नहीं है और ना ही यहाँ पैनिक की कोई कंडीशन है, लेकिन सावधानी तो रखने की जरूरत है ही। इसलिए क्योंकि हमारे आसपास तमाम ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरिया और फंगस हैं जो हर साल लाखों लोगों को बीमार करते हैं और जान जाने की वजह भी बनते हैं। खासकर गर्मी में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सर्दी, जुकाम, डेंगू, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, डायरिया, टाइफाइड, टीबी, निमोनिया, यूटीआई और फंगल से साइनस लंग इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें बढ़ती हैं। अब दिल्ली एनसीआर में दूषित पानी, बाहर का खाना, गंदगी की वजह से वैसे ही पेट के इन्फेक्शन तेजी से बढ़े हैं। अब नोरो वायरस, रोटा वायरस, ई कोलाई जैसे इन्फेक्शन पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन की वजह बन रहे हैं। और छोटी लापरवाही कई बार बड़ी बीमारी में बदल जाती है। मतलब ये कि मैसेज क्लियर है, हंता वायरस से डरना नहीं है, जानकारी रखनी है, चूहों से बचाव, फ्लोर डिसइंफेक्शन और खाने पीने की साफ सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फिर हो फंगस, इनसे बचाव का पहला मंत्र है सावधानी, सफाई और मजबूत इम्यूनिटी। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं इन्फेक्शन के इस मौसम में शरीर को अंदर से कैसे मजबूत बनाया जाए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, अमित जी। देखो, आपने ठीक कहा, स्वच्छता और स्वस्थता का यही मंत्र है कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण को जितना स्वच्छ रखेंगे। अब जैसे हम यहाँ स्वच्छ वातावरण में योग कर रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, कहीं गंदा पानी भी जमा नहीं है, साफ पानी भी जमा नहीं है। साफ पानी में भी मच्छर पैदा हो जाते हैं, गंदे पानी में भी मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो सब, और कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हवा में, मिट्टी में, पानी में ऐसे ही उड़ते रहते हैं। चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे हैं। यदि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, इसलिए हम हर दिन शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ करते हैं, दंड बैठक पावर योग के साथ करते हैं और सबसे कहते हैं भाई अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाना है तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पी लिया करो। सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लिया करो, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट पाउडर। सुबह सुबह गिलोय ले लिया करो। कोई भी एक कोई द्रव्य भी ले लेते, तुलसी भी ले लेते, सिला तुलसी ले लेते। सुबह सुबह उठ करके तेज चला करो, जो दौड़ सके रनिंग किया करो, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक। और फिर ये सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक और योगिक जॉगिंग, पूरा पावर योग का सेशन हर रोज करवाते हैं। श्वास भर पीछे, श्वास छोड़ के आगे, एक रिदम के साथ श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, ऐसे आदत डालने पड़ेगी। और हमारी तो योग की आदत ऐसी हो गई है, बिना योग किए कोई सुबह होती ही नहीं हमारी। बिना योग के कैसे दिन की शुरुआत हो सकती है? ऐसे एक आदत डाल लें। किसकी? सूर्य नमस्कार की, योगिक जॉगिंग की, कम से कम एक और ये दो, थोड़ी सी हलचल होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग के लिए थोड़ा ताड़ासन होना चाहिए, तिर्यक ताड़ासन होना चाहिए और कटी चक्रासन ऐसे होना ही चाहिए, ऐसे। और त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, थोड़ी हलचल से शुरुआत करो, सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लो और स्वच्छता को अपनाओ। और फिर भी चारों तरफ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तो रहेंगे ही, उनसे लड़ो और उन पर विजय पाओ। इसके लिए योग, आयुर्वेद और प्रकृति को अपनाओ। गिलोय घनवटी,
हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, गिलोय घनवटी रेडीमेड में, इम्यूनोग्रिट आदि। हमने कोरोना के लिए तो कोरोनिल, फिर स्वासारी ब्रोनकोम अणु तेल, और यह हंटा वायरस जैसे आपने कहा, ये तो कई वायरस का एक संगठित रूप है, एक संघात है, एक पूरी बीमारियों के कुनबे का पूरा अटैक होता है। फेफड़ों से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, नर्वस सिस्टम से लेकर के, लिवर किडनी से लेकर के आंतों तक को, पूरे शरीर को धीरे धीरे ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के रोगाणु, विषाणु जो है अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए आने वाले खतरों से भी इंडिया टीवी सावधान करता है, और यदि कोई खतरा आ भी गया है तो उससे कैसे लड़ना है और कैसे उस पर विजय पानी है, विजेता बन करके जीना है। हाँ, ये तो है, हमें हार नहीं माननी है, और बस योग करेंगे, आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का, निसर्ग का, प्रकृति का आश्रय लेंगे, क्योंकि सिंथेटिक दवाइयाँ, जितने भी कृत्रिम उपाय है ना, वो हमारी सेल मेमोरी के, हमारी वात पित्त कफ त्रिदोषात्मक और सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मक प्रकृति के विरुद्ध है। तो एक तो ये उपाय, और इन उपायों में कम से कम 2 बैठक ऐसे, एक और दूसरी ये तो 5-7 मिनट का तो हमारा एक ये पावर योग का जो सेशन है ना, ये अप्रतिम ऐसे इस तरह से एक बार सुबह सुबह हम सबको बस स्वामी जी, एक आपका वाला अभ्यास हमें लाने की जरूरत है कि आप कैसे सूर्य नमस्कार करते करते, कैसे योगिक जॉगिंग करते करते, बिना सांसों में कोई अवरोध आए, इतने अच्छे से आप अपनी पूरी बात कहते रहते हैं। और मैं जब भी प्रश्न पूछती हूँ तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ी सांस भरनी पड़ती है, वो अभ्यास हमें करने की जरूरत है। स्वामी जी, गर्मी में वायरस हो, बैक्टीरिया हो और फंगस, ये तेजी से एक्टिव होते हैं। इम्यूनिटी कमजोर पड़ते ही फिर शरीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। ऐसे में दिन की शुरुआत तो कैसे होनी चाहिए, वो तो आपने बताया ही कि सूक्ष्म व्यायाम हो, योगाभ्यास हो, वार्म अप हो, इम्यूनिटी की पूरी शील्ड हमारी मजबूत हो। लेकिन स्वामी जी, ये जो हंता वायरस है, जो कि वायरस का भी पूरा एक कुनबा है, पूरी एक फैमिली है। भारत में तो अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में ये वायरस नहीं आया है, लेकिन हम अपने आसपास तो देख ही रहे हैं कि कितनी अलग अलग किस्मों के बैक्टीरिया, वायरस और फंगसेस हैं। हाँ, देखो, जो चीज अभी तक हमारे पास नहीं आई है, राजी होने की जरूरत नहीं कि नहीं आई। खतरा कभी भी पैदा हो सकता है। चूहे हो, कबूतर हो, खरगोश हो, मक्खी मच्छर हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिनसे होते हैं, वो कारण चारों तरफ विद्यमान है। जब कारण है तो कार्य भी कभी भी प्रकट हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, पहले से अपने आप को मजबूत बना करके रखो, स्वच्छता रखो, और प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित मत करो। देखो, बात दूर तक जाती है। मनुष्य जो है उसको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मनुष्य इस पूरे अस्तित्व का सबसे सजग, संवेदनशील, सबसे शक्तिशाली, सबसे जिम्मेदार एक प्राणी है, और उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और उस पूरे अस्तित्व में कुछ भी ऐसा ना होने दे जिससे कि अपनी और लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए हम ऐसा प्रयास करें कि चारों तरफ प्रकृति, पर्यावरण को ठीक ठाक रखें। जैसे यहाँ हम आप देख रहे हैं, चारों तरफ पंछी उड़ रहे हैं, पीछे मोरों की आवाज आ रही है, पूरा एक प्रकृति का सुंदर नजारा है। ऐसे ही अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, गमलों में पेड़ पौधे लगाएं, साग सब्जियां लगाएं, अपने घरों को साफ सुथरा रखें। कुछ घर के अंदर पौधे हो सकते हैं, छाया में भी, तुलसी आदि, गिलोय आदि, एलोवेरा आदि, ये सब। इसके लिए हमने कितने बड़े बड़े अभियान चलाए इंडिया टीवी की ओर से, तो थैंक यू इंडिया टीवी।
प्रकृति से लेकर के पर्यावरण से लेकर के हेल्थ एजुकेशन, सब तरह की अवेयरनेस, जागरूकता, एक जागरूक व्यक्ति, जागरूक समाज, जागरूक जो है इंडिया टीवी के माध्यम से बन रहा है। और इसके लिए निरंतर हमारा पुरुषार्थ जारी है। तो खतरा टला नहीं है, कभी भी खतरा आ सकता है। और इस अब खतरे दूसरी से जगह बारिश हो रही है, अरे बारिश होने में 24 घंटे में ऐसी घनघोर घटाएं छा जाती है और चारों तरफ तड़ातड़ बरसने लगता है। तो जैसे बारिश, आंधी, तूफान आने में देर नहीं लगती, तो ये बीमारियों का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का भी तूफान आने में देर नहीं लगेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मेरे भाई अमित जी, इसलिए पहले से ही साधु सावधान। बिल्कुल स्वामी जी, और आप तो मुझे लगता है कि रोजाना हमें सावधान कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोग ही हैं जो कई बार नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेकिन मौसम जैसे बदलता है तो आप जानते हैं कि जो बीमारियों का अटैक और बढ़ जाता है। अब गर्मी में धूल, प्रदूषण, फंगस और वायरल इन्फेक्शन से सर्दी, जुकाम, नाक बंद होना, साइनस की दिक्कत बढ़ जाती है। नाक और साइनस को क्लीन रखने के लिए कौन से योग हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं? जल नीति या आसान घरेलू उपाय सबसे कारगर है स्वामी जी? अब देखो, अभी जैसे बता रही थी मीनाक्षी जी, एक अभ्यास हमारा पूरा हो गया पावर योग का। अब ये उष्टासन, भुजंगासन और ये गोमुखासन, फिर इसमें भी गोमुखासन में भी स्कंध संचालन, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा बनाने के लिए। अब 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है, 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक है, और उसके साथ जुड़ा हुआ 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा ताना बाना, अष्टचक्र, नवद्वार, 72,10,201 नाड़ियाँ। इन सबको अच्छा रखने के लिए मैं कौन हूँ, ये बोध 99% लोगों को नहीं होता। पिंड में सारा ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय ब्रह्म प्रतिष्ठित है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य सन्निहित है। इतना बड़ा ऊंचा ताना बाना, इतना बड़ा सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, इंद्रियक सामर्थ्य, मानसिक, बुद्धिक, आध्यात्मिक, पारमार्थिक सामर्थ्य लिए हुए हम समेटे हुए हम जी रहे हैं, लेकिन उसको अपने आप को नहीं जानते, ना अपने आप को जगाते, ना अपने सामर्थ्य को बढ़ाते। इसीलिए तो हम रोगग्रस्त, विकारग्रस्त, दोषग्रस्त, रोग, दुख, दुर्बलताओं में कायर, कमज़ोर, बुज़दिल से होकर के, ऐसे लाचार, बीमार से होकर के जीते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो जो साइनस के लिए बिल्कुल सिंपल उपाय, जैसे आपने बताया, जल नीति करें, सूत्र नीति करें। सुबह उठ करके हमने रखा हुआ है अणु तेल से नस्से कर लें, अणु तेल, षडबिंदु तेल से नस्से कर लें, बादाम रोगन से नस्से कर लें, सरसों के तेल से नस्से कर लें, गाय का घी नाक के अंदर डाल लें, जल नीति, सूत्र नीति कर लें, तो उससे एकदम पूरा क्लीन रहेगा। कफ रोगों से निवृत्ति पाने के लिए नस्से, पित्त रोगों से निवृत्ति पाने के लिए वमन, और वात रोगों से निवृत्ति के लिए बस्तिर वात हराणाम, नस्यम कफ हराणाम, वमनम पित्त हराणाम श्रेष्ठम उक्तम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सबके घरों में, पतंजलि बाम, दिव्य धारा जैसी चीज़ें, ब्रोनकोम, स्वासारी, और ये स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही, मुलेठी क्वाथ, और हाँ देखो, ये भुजा हुआ चना और काली द्राक्ष ये खा लो, और थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि ले सकते हैं, और अनार और पपीता आदि। बाकी कोई भी सलाद, कोई भी सब्जी, कोई भी गेहूँ, चावल आदि अनाज की जरूरत नहीं। जैसे ही कफ सिर उठाए ना, कहते हैं सिर उठाते ही शत्रु को कुचल दो। जैसे ही कफ सिर उठाए तो ये कफ सिरप, स्वासारी प्रवाही, ये सब कुछ तो स्वासारी अवलेह, स्वासारी ब्रोनकोम आदि मैंने बता दिए। जैसे ही कफ सिर उठाए तो उसमें तुरंत जो है ये बता दिया हमने आपको उपाय, ये उपाय अपना लेना, और खाने पीने की भी सावधानी बता दी। सुबह धूप में बैठा करो। अब देखो, हम तो धूप में बैठे, सामने से धूप आ रही है कितनी सुंदर, और धूप में विटामिन डी मिलता है, उससे भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब प्रकार के
ये जो नैसर्गिक सामर्थ्य है ना, नैसर्गिक ऊर्जा, इसको मैं पाने तो के स्वामी लिए जी थोड़ा ये सोच निसर्ग रही थी के कि साथ आपने इतने कनेक्ट हो, सारे उपाय back to बताए, basic। काश कोई ऐसा ऐसी कफ सिरप होती, काश कोई ऐसी सिरप होती, कोई ऐसा द्राक्ष होता जो महंगाई को खिला देते तो महंगाई कम हो जाती क्योंकि महंगाई कैसे सिर उठा रही है, ये बड़ा एक बड़ी मुश्किल है भारतीयों के सामने। तो इससे तो मिलजुल कर ही लड़ना होगा, ठीक वैसे ही जैसे मिलजुल कर योगाभ्यास के जरिए हम बीमारियों से लड़ते हैं। स्वामी जी, मामूली गले की खराश हो, खांसी नीचे उतरकर छाती में जकड़न और ब्रोंकाइटिस जैसे परेशानी बन जाए, गला, छाती और सांस की नली को मजबूत रखने के साथ साथ जैसे आप गार्गिल भी करने की सलाह देते हैं, या कई बार आप ऐसे ऐसे पानी का इस्तेमाल करना बताते हैं जिससे शरीर के अंदर का ये कफ अपने आप ही या तो शौच में निकल जाए या फिर आपके मुंह से ही वो बाहर आ जाए, इसके लिए कौन से आसान तरीके हैं? हाँ देखो, गंदगी हमारे शरीर में मल से निकलती है, मूत्र से निकलती है, कफ से बाहर ऐसे ऐसे निकलती है, प्रश्वास से निकलती है। तो स्वेद से, मल से, मूत्र से, प्रश्वास से, और विकार जो है वो हमारे सद्विचार से, ज्ञान से अज्ञान शुद्ध होता है, और जल से शरीर शुद्ध होता है। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति विद्यातपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। शुद्धिकरण के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे अच्छा उपाय है लंबे सांस लो। लंबे सांस लेने से मूलमूत्र विसर्जन की क्रिया, ये पसीने की प्रक्रिया, प्रश्वास की प्रक्रिया और शरीर के साथ हमारे इंद्रियों और चित्त की अंतःकरण की शुद्धता, ये भी दह्यन्ते ध्मायमानानां धात्वनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। हाँ, जैसे धूप में बैठने से पूरे रोमकूप खुल जाते हैं, मड थेरापी से पूरे रोमकूप खुल जाते हैं, ऐसे वाटर थेरापी से भी पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो और प्रश्वासों के, सांसों के माध्यम से शरीर के शुद्धिकरण के लिए प्राणायाम, और यूरिन के माध्यम से शरीर के दोष बाहर निकल जाएं, उसके लिए जौ का आटा, जौ का दलिया और रिनोग्रिट का प्रयोग, गोखरू का प्रयोग, और मूत्र के माध्यम से सारे दोष निकल जाएं, सर्वकल्पवात, कायकल्पवात, बस्ती, और उसके लिए शाम को त्रिफला आदि का प्रयोग। नाजुक प्रकृति है तो अभयारिष्ट। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो, ये जबरदस्त है। गोधन अर्क, उसमें आंवला, एलोवेरा किलो और मिला दिया, थोड़ा हनी और मिला दिया तो गजब। तो सारा शुद्धिकरण, और 1 चम्मच गाय का घी खा लो तो पूरा सशक्तिकरण। और भाई इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट गोल्ड आदि का सेवन कर लो। अश्वशिला का, स्वर्ण शिलाजीत आदि का, कर्क्यूमिन गोल्ड आदि का सेवन कर लो। चाय के तौर पर चाय, कॉफी और ये जो बेकार की चीजें हमने बुरी आदतें डाल रखी उनको छोड़ करके हर्बल टी पी लो, ये सब चीजें। फिर हाँ देखो, एक तो पूरी इम्यूनिटी कमजोर होती है, और जिसका जो अंग कमजोर होगा, आपने कहा हंता वायरस इस देश में, अब जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी का वातावरण है वहाँ फेफड़ों पर ज्यादा असर करेगा, जहाँ गर्मी का वातावरण है वहाँ पर लीवर, किडनी, आंतों पर ज्यादा असर करेगा, जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है वहाँ पर फेफड़ों पर ज्यादा असर करेगा। तो अपने फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए, कमजोरी ही बीमारी है यार। कमजोर व्यक्ति को तो मौसम से लेकर के, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के सारी चीजें ही उसको जो है सताती है। स्वामी जी, एक बात आपने जाने दी है, ब्रोंकोम, हार्ट की जो इशारा मैंने पिछले प्रश्न से पहले दिया था आपको कि कोई एक ऐसा पाउडर भी तो बना दीजिए, कोई ऐसा ग्रिड भी तो तैयार कर दीजिए जो महंगाई को दिया जा सके और उसे कम किया जा सके। हाँ, महंगाई को कम करने के लिए ये है, एक तो अपनी खपत कम करें, थोड़ा सेविंग करें, और थोड़ा सा अपरिग्रह, हमारे यहाँ शास्त्रों में
व्रत बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईशोपनिधान। तपस्या करें, थोड़ा अपरिग्रह करें, अपने आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर लेकर के आए। हमारे पास भगवान ने इतने संसाधन, इतनी समृद्धि, इतनी सुविधाएं, इतना कंफर्ट दिया हुआ है, तो भी हम तपस्या करते हैं, न्यूनतम साधनों में जीते हैं। तो न्यूनतम साधनों में जीने का जो अभ्यास है ना, वो महंगाई से लेकर के तमाम तरह की चुनौतियों से हमें लड़ने का सामर्थ्य देता है। अपरिग्रह में जितना ज़्यादा हमारे पास में जो रिजर्व्स होंगे, संसाधन होंगे, समृद्धि होगी, सेविंग होगी, वैयक्तिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, राष्ट्रीय जीवन के लिए इतना ही जरूरी है। इसके लिए कल हमने विस्तार से कई बातों की चर्चा की थी। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अलग अलग प्रकार के क्राइसिस, संकट, चुनौतियाँ, समस्याएं हमारे सामने होंगी। हमको स्वयं एक समाधान बन करके जीना है। तो हम 99% अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकते हैं, और हमने तो न्यूनतम जो संसाधनों में भी जीवन को जिया है। इसी को हमारे यहाँ पर अपरिग्रह और तपस्या कहा है। इसलिए यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन उन चुनौतियों से भी हम उभर जाएंगे मेरी बहन। हैं मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। तो चरई बेती, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहो, चलते रहो। और वैसे भी भारतीयों की तो स्वामी जी आदत में बचत है। तभी जब पहला ग्लोबल रिसेशन का दौर आया था, उसमें भी भारत की इकोनॉमी वाइब्रेंट होकर बाहर इसलिए निकली थी क्योंकि भारतीयों की बचत करने की ये जो आदत है वो उन्हें आगे तक लेकर जाती है। स्वामी जी, अब थोड़ी सी गर्मी और नमी के कॉम्बिनेशन से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उन्हें होने वाले निमोनिया की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, निमोनिया अक्सर लोग कहते थे कि भाई सर्दियों के मौसम में या बारिशों के मौसम में इस तरह से निमोनिया का खतरा पैदा होता है, लेकिन निमोनिया हो, टीबी हो या फिर फंगल लंग इन्फेक्शन हो, इस मौसम में भी इसका खतरा बढ़ जाता है। और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उस पर तो वायरस का अटैक ज़्यादा होगा। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के वो तौर तरीके क्या हो सकते हैं? खान पान का तो आपने कुछ बताया ही है कि क्या सावधानियां रखनी हैं, और चने का सेवन भी आपने बताया, लेकिन लंग्स को मजबूत करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास नियमित रूप से किए जाने चाहिए? प्राणायाम सबसे अच्छा है, रनिंग सबसे अच्छी है, और जिनको भी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, चिकनी चीज़ें। अब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो उस पर तो शोर शराबा हो जाता है। मैं देख रहा हूँ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब किसी पर पिले पड़े हैं। महंगाई आने वाली है, रिसेशन आने वाला है, चारों तरफ मंदी वाली है, पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। कुछ लोगों की सुने ना तो ऐसा लगता है कल को सारी दुनिया में प्रलय मच जाएगा। तो मोदी जी ने कहा कि मैं तेल कम प्रयोग करूँ। मैं तो कहता हूँ जिनको कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा है, थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट्स और चिकनाई सब बंद कर दो, तो रूखा सूखा खाओ तो ये मामला बड़ा गड़बड़ा है। तो जिनको कफ कोल्ड है, चिकनाई थोड़े दिन बंद करनी पड़ेगी, खटाई थोड़े दिन, भारी भरकम चीज़ें खाना थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा, और सर्वांग आसन करना पड़ेगा, उष्ट्रासन करना पड़ेगा, चक्रासन करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे अपने अभ्यास हमें बनाने पड़ेंगे। तो जो है अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम और जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, अब इसका बहिष्कार करने में दिक्कत क्या मेरे को समझ में नहीं आती। ये जितने भी कोका कोला, पेप्सी और थम्स अप, आओ कुछ तूफानी करते हैं, क्यों लेते हो भाई? इनमें कोई चीज़ ठंडी नहीं है, सारी चीज़ें गर्म है। जितने भी हम ठंडे के नाम पर चीज़ें खा रहे हैं सब गर्म है। जितने भी ताकत के नाम पर चीज़ें खा रहे हैं वो सब आपको भीतर से खोखला कर रही है। पता नहीं क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। क्यों खाते हो भाई? मैकडॉनल्ड्स क्यों खाते हो आप? सबवे क्यों खाते हो आप? ये सब फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो सब। तो भाई इनसे सेविंग भी होगी आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। कफ कोल्ड से भी जितना भी जंक फूड है,
जितना भी फास्ट फूड है ये सब कब बढ़ाने वाला है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाला है। तो सिंपल खाना उसको खाएं, प्राणायाम करें, हवा खाओ ना। अभी ऑक्सीजन पर कोई टैक्स नहीं लगा है। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर जब चढ़ा लगाते ना उसमें तो पैसा अच्छा खासा खर्च हो जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी पैसा और हॉस्पिटल का भी खर्चा, आईसीयू का भी खर्चा, दवाई का भी खर्चा, डॉक्टर का भी खर्चा। एक आदमी की ज़िंदगी को चलाने के लिए 10,000 से लेके 50,000, कई बार तो आईसीयू में भर्ती करने पर 1-1 लाख एक दिन का बिल बढ़ जाता है। भगवान ने, प्रकृति ने कितनी बढ़िया चीज़ दे रखी है, प्रकृति में ऑक्सीजन दे रखा है। तो लंबे लंबे सांस लो। एक दिन का खर्चा, एक दिन को सर्वाइव, एक वन डे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए 1 लाख रुपए तक खर्चा कर देते हैं लोग हॉस्पिटल में। अरे भाई, हमारे साथ इंडिया टीवी पर लग जाओ, सुबह सुबह प्राणायाम कर लो। ये मुफ्त में आपके फेफड़े अच्छे हो जाएंगे। फिर जिनके ज़्यादा ही फेफड़े खराब हो जाते हैं ना, श्वासारी ब्रोंकोम, श्वासारी अवलेह, सारी प्रवाही, क्वाथ, मुलठी आदि के साथ साथ दिव्य पेय आदि अब सब हमने बताया, च्यवनप्राश, बालप्राश आदि। लेकिन इसके साथ साथ कुछ घरेलू चीज़ें, जैसे दूध में हल्दी, शिलाजीत, शुंठी, मुलैठी, अश्वगंधा। और यदि वो इसका दूध है, सोया का दूध है, तो उससे तो बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। सूट, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा का चूर्ण शहद से चाट लिया, सीतोपलादी चूर्ण शहद से चाट लिया, श्वासारी पाउडर शहद से चाट लिया एकदम से। हल्दी, अदरक, वासा, तुलसी और पान के पत्तों का रस, थोड़ा सा उसमें लौंग, काली मिर्च और जावित्री, जायफल, ये सब थोड़ा सा और डाल करके और शहद से चाट लो, पूरा कफ कोल्ड सब खत्म। तो कई बार कफ कोल्ड इतना भर जाता है अंदर ना, सिर भी दुखने लगता है, सिर भारी हो जाता है, नाक भारी हो जाता है, गला भारी हो जाता है, फेफड़ों में कफ भर गया, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो गया, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है और फिर उससे जो है मोटापा से लेकर के शरीर में गांठें हो जाती हैं। ये सब कफ का ही प्रभाव है। तो पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई दोष ना हो। जी स्वामी जी। अपने को निर्दोष बनाने के लिए, कफ जेनेटिकली भी होती है, किसी की प्रकृति कफ की होती है, तो उनको ये आइसक्रीम, ठंडा, खट और फ्रिज की चीजें, इनसे बचना पड़ेगा मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। और गर्मी में तो बचना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि अपने आप को रोके कैसे फ्रिज की ओर जाने से और ठंडी चीज़ों से। लेकिन जैसा आपने बताया कि अगर आपको सेहतमंद रहना है तो कुछ तो परहेज करना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी क्या करें, ये जो पेट है कई बार लोगों को उस ओर ले जाती है, ना चाहते हुए भी लोग उसमें बीमारी अपनी ओर खींच लेते हैं। अब उसमें होता क्या है, अब जैसे नोरो वायरस, रोटा वायरस और ई कोलाई जैसे इन्फेक्शन गर्मी में पेट दर्द, डायरिया, फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन की वजह बनते हैं। पेट के आंतों को मजबूत करने के लिए और पेट को मजबूत करने के लिए स्वामी जी कुछ आसान डाइट अगर है, कुछ हमें नियम अपनाने चाहिए तो बताइए। पेल्विक हेल्थ, इसके लिए एक तो ये पवन मुक्तासन, एक से 2 मिनट, ये उत्तान पादासन, और गैस, कब्ज, एसिडिटी सबसे बचने के लिए ये 2 अभ्यास तो बहुत जरूरी है, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। पादांगुष्ठानासास्पर्शासन, शीतवन, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, अभी तो हम सिंबॉलिक ही कर रहे हैं। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो आसन करने पड़ेंगे। फिर जिनके आंतें बहुत कमजोर है, खाली पेट कोलोग्रेट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, जिनके आंतें कमजोर है उनको अनार का प्रयोग, अनार, उबला हुआ सेब, बेल का प्रयोग, जिनको कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी आदि है, जिनको कब्ज है उनको सर्वकल्प, कायाकल्प का क्वाथ, अभयारिष्ट, त्रिफला, शुद्धि, चूर्ण आदि बताते ही रहते हम। गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि से बचने के लिए खाने के बाद द्राक्षा, सव, कुमारिया सब आदि ले लेना चाहिए। तो देखो, खाने के बाद वज्रासन में बैठो, खाने के बाद जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी एप्पल का, चुकंदर का, या शुगर वालों को जामुन का विनेगर, खाने के पहले अनार, खाने के बाद में कोई विनेगर या आसा वरिष्ठ ले लिया, खाने के बाद थोड़ा छाछ में, और वैसे भी आजकल तो गर्मियाँ हैं तो छाछ और पतली वाली छाछ, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी लोगों में खासकर 1 चुटकी बस। और जिनकी कफ की प्रकृति होती है ना, अब वो कुछ भी ठंडा खाते हैं तो फिर नाक चौक, गला चौक, छाती चौक, तो गर्म पानी में उनको चने का सत्तू पीना चाहिए। ये आपको एक अनुभूति की बात बताता हूँ। अच्छा जी स्वामी चने का सत्तू
ठंडे पानी में पियोगे तो ठंडा करेगा और प्रोटीन आदि और पोषण भी देगा। गर्म पानी में पियोगे तो माने आपकी प्यास भी बुझा देगा और कफ कोल्ड भी कम कर देगा। और पेट के डाइजेशन के लिए तो वज्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन बेस्ट है। और लीवर कमज़ोर है तो लिवोग्रिड तो लेनी ही पड़ेगी। खान पान में थोड़ा सा चीज़, छोटी छोटी बातें, सलाद, सब्जियां ज़्यादा खाओ ना, पानी वाले फल, वाटरमेलन आदि। सबसे अच्छा है वाटरमेलन, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा वाटरमेलन। जी मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, आपने तो कई उपाय बता दिए जिसके जरिए हम अपने पेट को तंदुरुस्त रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, अब ये दूषित पानी और बाहर के खाने से गर्मी में हेपेटाइटिस ए और ई और साथ ही टाइफाइड जैसी बीमारियां बढ़ जाती है स्वामी जी, जिनका असर लीवर, पाचन पर पड़ता है। तो लीवर को डिटॉक्स और मजबूत रखने के लिए स्वामी जी कौन से योगासन या फिर आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं? क्योंकि स्वामी जी जैसे बता रहे हैं ना, गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है स्वामी जी खुद को रोकना बाहर। हमने बना दिया, फीवर के लिए फेवोग्रिड, डेंगू के लिए डेंगोनिल। तो टाइफोग्रिड में क्या है, खूब कला मुनक्का अंजीर, उसका पेस्ट ही बना दिया हमने। नहीं तो घर में लोग बनाने में, सिलबट्टे पर घोटने में दिक्कत मानते थे। सामान्य रूप से ज्वरनाशक, माँ सुदर्शन घनवटी, फीवोग्रिड और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड हर घर में होना ही चाहिए। और रही बात हेपेटाइटिस की, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और अरंडी के पत्तों का रस, ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, कितना ही वायरस लोड जिनका 1-1 करोड़ तक बढ़ा हुआ था उसको भी हमने नेगेटिव किया। और किसी का तो एक मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी हमारे पास में आए, बोले स्वामी जी हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों एक साथ हो गए एक ही व्यक्ति को। तो ये अलग अलग प्रकार के ये जो भयंकर इन्फेक्शंस होते हैं ना, उनके लिए फिर लिवोग्रिड के साथ कपालभाति, अनार आदि का प्रयोग, मिट्टी पट्टी का प्रयोग, आहार का संयम तो बहुत जरूरी है। तो ये सब स्वामी जी, अगर पैक्ड पानी नहीं मिल पाता है तो फिर क्या उपाय करें गर्मियों में बाहर? क्योंकि खुले पानी में तो डर रहता ही है कि कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखो अब आहार की शुद्धता, पानी की शुद्धता, हवा की शुद्धता, हमारे यहाँ तो शुचिता को ही धर्म कहा है। तो ये तन की, मन की, आहार की, विचार की, वाणी के, व्यवहार की, स्वभाव की, जीवन की, आचरण की शुद्धता, तो इसलिए योग और योग मूलक जीवन की हम बात करते हैं, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण की। तो देखो अपने आप को मजबूत बना लो भाई। नहीं, मैं यही पूछने वाली थी स्वामी जी, जो बात अमित ने कही, आप तो आज इतने संसाधनों के साथ हैं, फिर भी आप न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ आप जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक समय तो ऐसा भी था आपके जीवन में जब संसाधन भी नहीं थे, जब परिश्रम जो है वो बहुत ज्यादा था। परिश्रम खैर आप आज भी करते हैं, लेकिन मैं उस तुलना में कह रही हूँ कि जब आप पैदल चला करते थे, साइकिल पर चला करते थे, ये जो समय था ये आपने कैसे निकाला? अभी उन्होंने पानी की बात कही, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा पानी का सामान अपने साथ ही लेकर चल रहे हैं? ये पैक्ड पानी मिल रहा है, फिल्टर पानी मिल रहा है। तो शायद लेते ही नहीं होंगे कभी स्वामी जी। तो उस समय पानी की बोतलें आती थी, जिस समय हम पूरे देश में घूम रहे थे, हिमालय में घूम रहे थे, और जिसको कहते हैं ना, खूब ठोकरें खाई हैं जिंदगी में, खूब संघर्ष, चुनौतियों का सामना किया है। तो फिर देखा ये करते थे कि भाई कहीं कुआं बावड़ी का पानी पी लिया, अब उसमें भगवान की कृपा से कभी बीमार नहीं पड़े, उसमें ज़्यादा गंदगी भी नहीं थी आज से 35-40 साल पहले। लेकिन अब तो भाई देखो साफ़ सुथरा पानी पीना पड़ेगा। प्लास्टिक की बोतल में भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के कारण, तो भी कोशिश ये करें कि जो है साफ़ सुथरा पानी पिए। ये जो ढाबों में और कई जगह जो है जहाँ गंदगी की संभावना है, वहाँ पर बाहर का खाना कम से कम खाएं। तो हमने देखो बाहर का खाना तो कभी खाया ही नहीं इस तरह से, ढाबू पाबू में। मतलब मैं ढाबा का या होटल संस्कृति का कोई विरोधी व्यक्ति नहीं हूँ, जिनको खाना है खाओ, लेकिन स्वच्छता। और फिर भारत में ना अभी जो फूड एंड सेफ्टी के जो जिस तरह से रूल्स रेगुलेशंस का पालन होना चाहिए, उसके पूरी पालना नहीं हो रही है। तो इसलिए जितना हो सके खाने पीने में शुचिता रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उस समय भी हम लोग थोड़ा चना रख लिया करते, थोड़ा गुड़ रख लिया करते हैं, चना गुड़िया ये सब चीज़ें ना बड़ी काम की है। तो
एक और स्वामी जी राज के बाद ऐसे- बताइए कि जब खाने पीने का संकट हुआ आपके सामने, तो क्या ऐसे भी मौके आए कि आपको निराहार रहना पड़ गया हो, लंबी लंबी यात्राओं में रहना पड़ गया हो, निराहार ही? निराहार रहने को तो हम अपना सौभाग्य मानते थे। कोई भूखे रहने को कोई दंड माने ना तो उसको दुख होता है, और कोई भूखा खाना नहीं मिला तो ऐसे तो बहुत बार हुआ है। और हमने तो गंगोत्री क्या पूरे प्रवास के दौरान तो एक ही वक्त भोजन किया, तो एक बार खाना मिल गया और कभी वो भी नहीं मिला ना, तो फिर शरीर इंद्रियां चित्त और शुद्ध हो जाते हैं और योग ध्यान में और चित्त लग जाता है। तो हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद मान करके, प्रकृति परमेश्वर का प्रसाद मान करके जो स्वीकार कर लेते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, तो वहाँ आपको उनको अडोप्ट कर लेना चाहिए, वहाँ स्वीकार्यता होनी चाहिए, वहाँ संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसको पूज्य मुरारी बापू भी बहुत कई बार कहते हैं, स्वीकार्यता। कुछ चीज़ों को स्वीकार करो, फिर उसमें देखो आनंद आएगा। जैसे स्वामी जी हमने भी ये स्वीकार कर लिया है कि महंगाई है, तो उस महंगाई के साथ लड़ना होगा। 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। खपत की बजाय बचत का अनुसरण करना होगा। इसी के जरिए इस महंगाई से लड़ा भी जा सकता है। स्वामी जी, आखिरी प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ। मौसम में इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे बड़ी ताकत, आप हमेशा ये कहते हैं कि सांस, हमारी ऑक्सीजन, हमारी इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ी ताकत है। प्राण से बढ़ करके तो कोई बल नहीं है। बस आपकी बातों में वही जो हमारे यहाँ पर जिसको तपस्या का है या जिसको अपरिग्रह का है, न्यूनतम संसाधनों में जीना। मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। और ये जो गरीबी का अर्थ वहाँ दरिद्रता नहीं है, वहाँ तपस्या ही है, अपरिग्रह, न्यूनतम संसाधन। कर गुजरान गरीबी का अर्थ, कबीर साहब को कोई उल्टा ठहराने की कोशिश न करे। आजकल बड़े उल्टे पुल्टे विचार चल रहे हैं लोगों के। प्राण से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, कोई धन नहीं। न योगात परम बलम, न योगात परम धर्म, न योगात परम सुखम। तो इससे तो इम्यूनिटी, शक्ति, ऊर्जा, धैर्य, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह, सारे भीतर के सद्ज्ञान, सद्गुण, सद्भाव अपने आप अंदर से जागृत होते हैं। पिंड में कहता हूँ ना, ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, उसकी जागृति हो जाती है। भस्त्रिका से, कपालभाति से, और अंतर्मुक्त आती, स्थित प्रज्ञता आती। तो बाहर की आपाधापी ऐसी अंधी दौड़ है, संसाधनों की, समृद्धि की, सफलता की, विजय की ऐसे होड़ लगी पड़ी है। आदमी पगलाया सा, चुंधियाया सा घूम रहा है। चारों तरफ की मिथ्या आकर्षण, मिथ्या प्रलोभन, इन सारे प्रपंचों से, इन मायावी सारे राक्षसों से बचने के लिए जिंदगी एक धर्म युद्ध है, देवासुर संग्राम है। उसमें बस जीने के लिए अपने आप को सशक्त बनाओ, आत्म केंद्रित जीवन जियो। आत्म केंद्रित का मतलब अपने आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, आत्मानं विद्धि। तो जब हम आत्म केंद्रित होकर के, आत्म ज्ञान से अभिभूत होकर के, आत्म सुख, आत्म शांति, आत्म तृप्ति और आत्म सामर्थ्य से, आत्म शक्ति से आप्लावित होकर के जीवन जिएंगे, तो कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा जीवन में नहीं रहेगी। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करना और खूब आनंद में रहना। ये जो स्वामी जी खूब पसीना बहाने के बाद फिर जो ये अध्यात्म की डोज होती है, ये बड़ी ज़रूरी होती है और बहुत आनंद की अनुभूति है। मन रिलैक्स हो जाता है, तन भी जो है वो रिलैक्स हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।